हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता गर्ग। आज मैं आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कराने जा रही हूँ। ये चैप्टर आपके जो सीबीएसई के सेकंड टर्म के एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का टाइटल, जैसे कि मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ आपको ये समझाने की कि चैप्टर का जो टाइटल रखा गया है उस टाइटल का मतलब क्या है। जैसे जब सर्कल पढ़ाया था तो सर्कल की पूरी फॉर्म बताई थी आपको कि सर्कल कहते किसे हैं। आज ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब पहले तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एपी कहते किसको हैं। एपी किसको कहते हैं? आप बोलोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे भाई, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। आपके पास सपोज कीजिए एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की। इसमें अगर आप देखो कि हर दो नंबर कॉन्सिक्वेंस नंबर मीन्स एकदम जस्ट पड़ोसी जो है आपके नंबर्स, उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इट मीन्स आगे जितने चलते जा रहे हैं सब में 1 डिफरेंस होगा। तो एपी किसको कहते हैं? एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी लिस्ट नंबर्स की या टर्म्स की। टर्म्स किसको कहते हैं? ये जो इसमें नंबर्स लिखे होते हैं इनको हम इसमें टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? जब किसी लिस्ट में या जब किसी सीरीज में हर टर्म के बीच में, हर दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो वो जो आपकी सीरीज होती है वो एपी होती है। मीन्स वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अरिथमेटिकली वो प्रोग्रेस कर रही है आगे सेम डिस्टेंस पर। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। सपोज कीजिए आपके पास है फर्स्ट टर्म ए, करेक्ट। नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो स्मॉल डी का है। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस डी। क्लियर? फिर यहां पर जो टर्म आएगी उसमें और इसमें भी डिफरेंस डी का है, तभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी, जब हमेशा डी सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस डी प्लस डी। इस ए प्लस डी को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए प्लस 2d। सिमिलरली आगे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये चीज आपको यहाँ बेसिकली मुझे समझानी थी, यहाँ समझा दी। सपोज कीजिए आपके पास जो आपकी, अब थोड़ा चैप्टर की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। मान लो आपके पास ये है A1, A2, A3, A4, A5, चलते जाओ, लास्ट में एक टर्म है AN। अब आपके पास एपी भी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है? जिसमें आपको लास्ट टर्म मालूम हो वो फाइनाइट, जहां रुक गई जाकर, और जिसका पता ही नहीं कि कहाँ रुक रही है वो क्या होगी, उसको यहाँ लिख लो A1, A2, A3 एंड सो ऑन। हमें नहीं मालूम इसका लास्ट पॉइंट कहाँ है। तो अब मान लो हमारे पास है ये फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में ये कौन सी टर्म है आपकी? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये कौन सी टर्म कहेंगे हम इसको? nth टर्म। जितना यहां लिखा है वही उसकी टर्म होगी, nth टर्म। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू होता है डी। जो हमारी इसमें फर्स्ट टर्म होती है, इसका हर एक फॉर्मूले का अपना एक सिंबल होता है। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी ए। nth टर्म इसमें हमारी होती है ए एन। क्लियर है यहाँ तक? DAN बस। और n क्या है? n है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स।
एक और चीज आएगी, उसको भी यही समझ लो, एस एन। एस एन का मतलब होता है एस फॉर सम एंड फॉर एन टर्म्स का, इट मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स। यहां तक हमारी बेसिक क्लियर है। अब बात आती है हमारे फॉर्मूलाज की। अब मैं आपको फॉर्मूलाज लिखकर दिखा रही हूं। आप उनको जब तक लर्न नहीं करोगे ना, आप चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो वो दोनों जो फॉर्मूले हैं हमारे, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सॉल्व करने की। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इसमें आता है टू फाइंड द nth टर्म ए एन। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला है ये, इसको इन ब्रैकेट हम कर देते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा एस एन, मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड एक और है हमारा ये एस एन है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस टू ए को ए प्लस ए लिखा है। तो क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा ए एन बन गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। समझ में आया। अगर मेरी nth टर्म, इफ nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म L है, देन एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल हो जाएगा। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, सिर्फ लॉजिक है। तो क्या, इन दो फॉर्मूलाज में, इन दो फॉर्मूलाज को आप अच्छे से लर्न कर लो। आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 4, 10, 16, 22। ये हमें एक सीरीज दी हुई है। हमें ये बताना है इज इट एपी और नॉट। हमें ये बताना है कि अगर ये एपी है, अगर ये एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि ये एपी है या नहीं है। एपी फाइंड करने का तरीका क्या होता है, इसका डिफरेंस स्मॉल डी क्या होगा, 10 माइनस 4। इसको D1 मान लो, फर्स्ट डिफरेंस को, ठीक है। D1 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। D2 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। D3 इक्वल्स टू 22 माइनस 16 इक्वल्स टू 6। सिंस D1 equals to D2 equals to D3 and so on, जितना भी आगे करेंगे, so it is AP. Yes, it is AP. अब ये AP है तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, now the series becomes सीरीज क्या हो जाएगी, 4, 10, 16, 22, 6 ऐड करोगे 28, फिर 6 ऐड करोगे 34, फिर 6 ऐड करोगे 40। समझ में आया। हमसे कितनी पूछी थी, सिर्फ 2 ही तो पूछी थी। 22 के बाद 28, 28 में 6 ऐड करोगे तो 34। आगे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया। आप कितने भी टर्म्स इसमें फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इक्वल 10 d इक्वल 10 देन फाइंड द सीरीज, फाइंड द AP। अब AP कैसे फाइंड करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, AP इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 10, D क्या है 10। इट मीन्स जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 10 ऐड करके आया होगा, तो मैं यहाँ 10 प्लस 10 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट टर्म में इतना ऐसे लिखोगे तो ये वाली टर्म प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे चलते जाओगे, या फिर डायरेक्ट ये लिख लो, फर्स्ट टर्म है 10, इसमें ये D ऐड करो 20, इसमें D ऐड करो 30, फिर D ऐड करोगे 40, 50, 60 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर। एक और क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास
ए है 4 और डी है -3। अब आप कैसे करोगे? बहुत से बच्चे ना ये माइनस साइन देखकर डर जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता बिना क्वेश्चन सॉल्व किए डरते कैसे हैं। एपी कैसे करोगे? पहले ए लिखो, फर्स्ट टर्म लिख ली। फर्स्ट टर्म के बाद अब हमारा क्या आएगा? A2। अगर डर इतना लगता है तो यहां करके देख लो। A1 मैंने क्या लिखा? 4। A2 क्या होगा? 4 प्लस डी, यही तो होगा। इसमें डी ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 4 प्लस डी कितना है? -3। इट मीन्स 4 - 3 क्या बचा? 1। तो नेक्स्ट टर्म आ गई 1। A3 क्या होगा? 1 प्लस डी, तो 1 -3। डी क्या है? -3, तो माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स -2। नेक्स्ट टर्म इज -2। एक और नेक्स्ट निकाल कर दिखा देती हूँ। -2 प्लस डी, इस टर्म में डी ऐड करूंगी तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। दैट मीन्स -2 - 3 इक्वल्स टू -5। -5 कितनी भी टर्म्स निकालो ये बन गई आपकी एपी। समझ में आया? तो आपकी एपी के बिहाफ पर जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये पूरे इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स इनमें लगनी है। ट्रिक भी क्या, आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज अभी यूज नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ आपको एपी निकालनी सिखाई है। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको एडवांस में याद करा दिए हैं। आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे वहां इनका बहुत अच्छे से यूज होगा। मेरी एक आदत रहती है हमेशा कि मैं आगे के फॉर्मूलाज ना पहले लर्न करा देती हूँ। रीजन, उस टाइम तो बच्चों को लगता है पता नहीं मैम कितना काम देती है, नहीं, लेकिन जब अब वो बच्चे आगे की एक्सरसाइज पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे ये फॉर्मूलाज तो हमें लर्न है ऑलरेडी। तो चैप्टर वो इतनी जल्दी खत्म करते हैं कि उन्हें खुद ट्रस्ट नहीं होता कि हमने ये चैप्टर कर लिया। ओके, बाय बाय।